हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर फ्रेंड्स 20 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको पेज नंबर 58 से देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस सीरीज में अपन बुक कवर कर रहे हैं स्पीडी बुक को। ठीक है, तो चलिए क्लास करते हैं शुरू। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, पूरे वीडियो में पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है पृथ्वी डैश आकाश गंगा में स्थित है। यानी कि पृथ्वी जो है वो कौन सी आकाश गंगा में स्थित है ये बताना है। तो राइट आंसर है मिल्की वे में। कहाँ है? मिल्की वे जो आकाश गंगा का नाम है, उस पर पृथ्वी क्या है, उसमें स्थित है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है ये बताना है। तो हीलियम गैस है, जो कि हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर में सबसे हल्का गैस होता है। नेक्स्ट है सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने का सबसे जो शुद्ध रूप है वो कितना है ये बताना है। तो सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो सोना होता है, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच डैश की खोज किया। यानी कि रॉबर्ट कोच ने किसका खोज किया था? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। नेक्स्ट है एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज्यादा न घुल पाए उसे डैश घोल कहा जाता है। यानी उसे कौन सा घोल कहा जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है संतृप्त घोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त घोल। नेक्स्ट है डैश एक अधातु है। यानी कौन जो है वो एक अधातु है। तो सल्फर क्या है? एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। तो कार या लॉरी के द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो किससे मापते हैं? तो स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का उपयोग होता है। तो कहाँ होता है? तो परमाणु संयंत्र में भारी जल का उपयोग होता है, जिसका सूत्र होता है भारी जल का D2O होता है। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं ये बताना। तो यानी कि अदरक का कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़ खाते हैं। ठीक है, तो अदरक का कौन सा भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं। जबकि आलू और प्याज का तना भाग जो है वो खाते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो क्या मापते हैं सिस्मोग्राफ से? तो भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट है जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं ये बताना। तो शकरकंद का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तना खाते हैं। ठीक है, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सभी को जो है कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो तना हिस्सा खाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? तो चांद यानी चंद्रमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेबीज का कीटाणु कौन सा है? तो रेबीज जो होता है किससे होता है? वायरस से होता है, रेबीज नामक बीमारी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत कौन है? तो सोयाबीन, जो कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में डैश गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी विद्युत बल्ब में कौन सा गैस का यूज किया जाता है? तो नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, जो कि विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है और इसकी कमी से रिएक्टस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इस ग्रह को बोलते हैं, यानी शुक्र को बोलते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है एक कशेरुक है। तो क्या है? तो केंचुआ। ठीक है, एक कशेरुक कौन है? तो केंचुआ, जो कि एक कशेरुक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राहक, ठीक है ना, ग्राहक माना जाता है? तो सार्वत्रिक ग्राहक कौन है? तो ए बी, जो कि सार्वत्रिक ग्राहक है। और सार्वत्रिक डोनर कौन होता है? यानी दाता कौन होता है? तो दाता जो होता है वो ओ होता है। ठीक है, तो ग्रुप सार्वत्रिक दाता बोले तो ओ होता है और ग्राहक बोले तो ए भी होता है। नेक्स्ट है यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल क्या होगा? तो दोलन काल दुगना हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी धातु सबसे मुलायम है? तो सोडियम धातु, जो कि सबसे मुलायम धातु होता है। नेक्स्ट है केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होगा? तो 273 केल्विन होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो केल्विन में उसे 273 केल्विन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण में होता है क्या? चंद्र ग्रहण में होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो चंद्र ग्रहण होता है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा बहुकोषीय जीवधारी है ये बताना। तो यूग्लिना। ठीक है, कौन सा बहुकोषीय जीवधारी है? तो यूग्लिना है, जो कि बहुकोषीय जीवधारी है। नेक्स्ट है मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? तो आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का। ठीक है, चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्थानांतरण क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग किस अर्थ में होता है ये बताना है। तो सीडी का जो प्रयोग होता है किस अर्थ में होता है? कंपैक्ट डिस्क के अर्थ में होता है। सीडी जिसका पूर्ण होता है क्या? कंपैक्ट डिस्क होता है। नेक्स्ट है, त्वरित चालक क्या है ये बताना है। तो त्वरित चालक क्या है? तो इसका मतलब है बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने का एक साधन है। ठीक है, तो त्वरित चालक क्या है? तो बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाली एक साधन है जिसे त्वरित चालक बोलते हैं। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था त्वरित चालक का आविष्कार। नेक्स्ट है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज्यादा खतरनाक है, इसका कारण क्या है? तो बाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है उसका कारण। ठीक है, तो बाष्प की क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होता है, इसलिए बाष्प से जलना ज्यादा खतरनाक होता है उसी तापमान पर यदि पानी से जलता है उसके मुकाबले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केल्विन स्केल में पानी का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? तो केल्विन स्केल में पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। ठीक है, जबकि सेल्सियस में कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखें, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है और केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन में पानी उबलता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डुबो देने पर, ठीक है ना, उस कागज का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उस कागज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नीला लिटमस जो है वो क्या होगा? लाल होता है। क्या होता है? नीला लिटमस क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को क्या कहते हैं उसे? तो उसे मोतियाबिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है ये बताना। कोई वस्तु है जो ठोस से सीधा गैस में होता है परिवर्तन, उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जैसे कि कपूर। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट है, H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जल के नाम से जानते हैं, जो कि जल का सूत्र होता है क्या? H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम का यूज करते हैं उर्वरकों के निर्माण में। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रक्त में बिलीरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है, तो कौन सी किस में बढ़ा देता है? तो कैंसर में। ठीक है, तो कैंसर जो है वो रक्त में क्या करता है? बिलीरुबिन के स्तर को क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता डैश से रक्त प्राप्त कर सकते हैं? तो केवल AB से कर सकते हैं। किससे? केवल ग्रुप AB से। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है, तो उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो निर्देश है, सॉफ्टवेयर निर्देश का सेट है जो कि कंप्यूटर को बोलता है क्या कि क्या करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी गणना की जाती है, तो किसमें कौन हार्ट है जिसमें सारी गणना किया जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU बोलते हैं। ठीक है, तो CPU है जो क्या है? कंप्यूटर का हार्ट है, यानी कि कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी गणना किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला होता है? तो पीट कोयला होता है, जो कि निम्न ग्रेड का यानी सबसे खराब कोयला होता है। और सबसे बेस्ट कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, जिस कोयले में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होता है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के भिन्न भिन्न अंगों, ठीक है ना, भिन्न भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है ये बताना है। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है। फ्लोएम कोशिका है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? पत्तियों के द्वारा जो तैयार किया गया भोजन है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि पिता का रक्त ग्रुप, ठीक है ना, यदि पिता का रक्त ग्रुप AB और माँ का रक्त ग्रुप B हो तो उसके बच्चे में कौन सा ग्रुप अनपेक्षित है ये बताना है। तो उसमें कौन अनपेक्षित है? तो ग्रुप O जो कि है क्या है? अनपेक्षित है। ठीक है, चलिए आगे है, पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत यानी आउटपुट को क्या कहते हैं ये बताना है। तो पिक्चर से या ध्वनि से या वीडियो से बनी जो निर्गत आउटपुट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, धुंध यानी कि स्मोग किसका संयोजन है? तो कोहरा और धुआं का संयोजन होता है। कौन? धुंध होता है। नेक्स्ट है, दो प्लेन, ठीक है, दो प्लेन शीशे, ठीक है ना, एक दूसरे पर 60 डिग्री पर क्या होता है? झुके हैं। यदि उसके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे बनेगा? तो इसका सूत्र होता है क्या? 360 बटा
ठीक है ना, 360/n माइनस 1 होता है, ठीक है, जहाँ n होता है जो दिए गए कोण है ना इसका मान होता है n, ठीक है। तो इस पर आप बनाएंगे तो इस पर बन जाएगा तो 360/n, n मतलब कितना हो गया 60 माइनस 1, काट दीजिए तो हो जाएगा 6 से 36 360, 360 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेगा इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। चलिए, जब ये समतल दर्पण आता है ना इसमें यूज होता है 360/n माइनस 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत सारा कुछ नया चीज़ सीखने को भी मिलता है, प्लस में रिवीजन भी आपको होते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस है, तो मार्स गैस किसे बोलते हैं, तो मीथेन को बोलते हैं, जिसका सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है ये बताना है, तो मंगल ग्रह के कितने 2 है, ठीक है। मंगल ग्रह के कितने 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है, ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप किसमें उच्च होता है, तो धमनियों में उच्च होता है रक्तचाप। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो ब्लू व्हेल, जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी बोलते हैं, और किस वर्ग में आता है, तो स्तनधारी वर्ग में आता है ब्लू व्हेल, याद रखिएगा, ये भी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है, तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना मतलब उच्च रक्तचाप का अर्थ हो, उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निद्रा जो रोग होता है किसके कारण से होता है, तो सीसी नामक मक्खी है, ठीक है ना, सीसी मक्खी होता है, इसके कारण निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट है मंटू परीक्षण, ठीक है, किस रोग के संबंधित है, यानी किस रोग से संबंधित है ये बताना, तपेदिक यानी कि टीबी से संबंधित है कौन, मंटू परीक्षण, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मंटू परीक्षण का संबंध किससे है, तो टीबी से संबंधित है। नेक्स्ट है अंक के भय को क्या कहते हैं, तो न्यूमरोफोबिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरोफोबिया बोलते हैं अंक के भय को, ठीक है ना। ये सभी नए टाइप के क्वेश्चन है, तो इसे याद रखेगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मंटू परीक्षण जैसे भी नया टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अंक के भय को क्या बोलते हैं, तो न्यूमरोफोबिया कहते हैं, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है त्वचा के बाहरी परत के क्या कहते हैं, परत जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उससे एपिडर्मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, क्या होता है, रेंजिंग होता है, तो इसे याद रखेगा, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट अप्रूफ है, तो किसका, ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का अप्रूफ है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो कहाँ होता है, यानी किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है ना। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पुनः संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसिन नामक प्रोटीन, जो कि दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो लॉकजा, ठीक है, लॉकजा के नाम से टिटनेस रोग को अन्य नाम है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। लॉकजा किसका अन्य नाम है, तो किस रोग का अन्य नाम है, तो टिटनेस का अन्य नाम है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रोहा नामक बीमारी संबंधित है, तो रोहा नामक बीमारी किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेगा, ठीक है। अभी तक मोतियाबिंद, ट्राइकोमा, एस्मन जानते थे आंख से, अब हो गया एक नाम नया रोहा नामक बीमारी, किससे संबंधित है, तो आंख से संबंधित है। नेक्स्ट है ओबा स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है, क्या कहलाता है, तो उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ठीक है ना। थर्म मतलब तापमान होता है, तो थर्मिया हो गया, ठीक है। हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया बोलते हैं, इसे याद रखेगा, ठीक है ना। तो वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का तापमान क्या होता है, घट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, तो इसे याद रखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बीटी कल्चर का संबंध किससे है ये बताना, तो अंगूर की खेती से संबंधित है बीटी कल्चर। नेक्स्ट है साल्ट पीटर कहलाता है, तो साल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट को, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, साल्ट पीटर कहते हैं, इसे याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एड्स का अर्थ क्या है ये बताना है, तो एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूर्ण रूप होता है, ये भी आता है एग्जाम में, याद रखेगा। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। और एड्स से संबंधित जो परीक्षण है उसे बोलते हैं एलिसा टेस्ट, ठीक है ना। तो एलिसा टेस्ट जो होता है वो किससे होता है, एड्स से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है केंद्रक में उपस्थित कण को क्या बोलते हैं, तो उसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्रक में जो उपस्थित कण होता है उसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, जबकि केंद्रक के बाहर जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट उदाहरण है, तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो अग्नेय चट्टान से यह ग्रेनाइट बनता है, इसलिए यह उदाहरण किसका, अग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है जो कि स्टेपिस है, यह कहाँ पाया जाता है, तो यह कान में पाया जाता है, स्टेपिस नामक हड्डी जो कि सबसे छोटी हड्डी है कान में शरीर में, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है हवा के द्वारा परागन को क्या कहते हैं, तो वायु परागन बोलते हैं, ठीक है, वायु, हवा को ही वायु बोलते हैं, तो वायु द्वारा जो परागन होता है उसे वायु परागन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या
प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन समूह को क्या कहते हैं ये बताना है, तो स्कूल या पोड कहते हैं, ठीक है। तो डॉल्फिन समूह को क्या कहते हैं, स्कूल या पोड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह जो कि सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है कौन, बुध है, ठीक है। और यह 88 दिन में यानी कि 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर देता है, ठीक है। यानी कि सबसे जल्दी करने वाला, सबसे जल्दी टाइम में यानी सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा करने वाला ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है। कितने दिन में, 88 दिन में, ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है। नेक्स्ट है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है ये बताना है, तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट है सफेद कीटो, ठीक है। सफेद कीटो के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एटकालॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटकालॉजी कहते हैं, ठीक है। तो एटकालॉजी जो कि सफेद कीटो का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है तितलियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेपिडेटेरियोलॉजी जो कि क्या बोलते हैं, तितलियों को अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए DNA जांच केंद्र कहाँ है, तो यह हैदराबाद में आपको देखने का मिलेगा, क्या, DNA जांच केंद्र, ठीक है। डॉल्फिन किस वर्ग समूह के अंतर्गत आता है, तो यह स्तनधारी में आता है, ठीक है। तो डॉल्फिन किस में आता है, तो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पाम सिविट क्या है ये बताना है, तो एक शाकभक्षी पशु है, ठीक है। तो भारतीय पाम सिविट क्या है, ठीक है ना। तो भारतीय पाम सिविट क्या है, तो एक शाकभक्षी पशु है, इसे याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट, हाँ ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रेंड आगे है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो वायु में नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है। कितने होता है, 78%। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है ये बताना है, तो बेरीसेला, ठीक है। बेरीसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। बेरीसेला जोस्टर वायरस जो कि चिकन पॉक्स का क्या वायरस का नाम है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंद्रधनुष डैश के कारण होता है, तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो परिवर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है, क्या, इंद्रधनुष होता है। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन जो कि बल का मात्रक होता है। आगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि है, इसे क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने, पृथक मतलब अलग करने की विधि है, उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी है, तो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश जो कि क्या होता है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट दाब निर्भर करता है, तो दाब किस पर निर्भर करता है, तो स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर निर्भर करता है कौन, दाब करता है, ठीक है। तो इसे याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सिक्का बना होता है, तो सिक्का किसका बनता है, तो फेरिटी के स्टेनलेस स्टील का बना होता है सिक्का जो होता है, ठीक है। तो सिक्का किसका बनता है, फेरिटी के स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, तो किडनी की बीमारी के उपचार में डायलिसिस का यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं, हेचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेचलिंग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन याद रखेगा। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या बोलते हैं, हेचलिंग बोलते हैं। लार होता है तो अम्लीय होता है, क्या होता है, लार क्या होता है, तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को क्या कहते हैं, तो फुसफुस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फुसफुस बोलते हैं। फेफड़े के चारों ओर जो झिल्ली होता है उसे फुसफुस कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है, तो 0.01% होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज होता है, तो फाइब्रिनोजेन होता है। क्या होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, जो कि प्रोटीन का नाम है, जो रक्त को जमाने में यूज किया जाता है, यानी उपयोग में आता है, ठीक है ना। और विटामिन में पूछे तो विटामिन में विटामिन के होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है, तो दिल जो कि हृदय जो कि सबसे व्यस्त होता है। नेक्स्ट है निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है, तो क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो निद्रा के दौरान यानी कि जब हम लोग सोते हैं तो उस टाइम ब्लड प्रेशर घटता है। नेक्स्ट है कर्ण अस्थि, यानी कान में अस्थि की कुल संख्या कितनी होती है ये बताना, तो 6 होते हैं, ठीक है। तो कान में हड्डी की संख्या यानी अस्थि की संख्या कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, तो कर्ण अस्थि इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज किया गया। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो फुफुंदी यानी कि कवक, ठीक है। कवक का या फुफुंदी का अध्ययन होता है, तो कवक उसी को बोलते हैं, फुफुंदी को ही कवक बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेगा। और सवालों का अध्ययन करके क्या बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी बोलते हैं, जबकि माइकोलॉजी में कवक या फुफुंदी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग होता है, तो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का यूज होता है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है, तो अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज को क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सोबायोलॉजी का अर्थ होता है क्या होता है, अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज को क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है एसी से डीसी में बदलता है, तो कौन बदलता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का कार्य क्या है, एसी से डीसी में बदलना, ठीक है। जल्दी आगे है
वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है, जो नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता उसे क्या बोलते हैं, उसको दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। किसमें, जिसमें दूर की वस्तु को वह क्या करता है, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है, नज़दीक की वस्तु को नहीं देखता उसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, और जब दूर की वस्तु को नहीं देखता तो उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि मायोपिया उसे बोलते हैं। मायोपिया मतलब होता है क्या, निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों सभी पॉइंट को याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है बैगनी का, और सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का होता है, ठीक है। चलिए आगे, चीनी का अनुसूत्र क्या होता है, तो C12 H22 और O11 होता है, तो इसे याद रखेगा, ठीक है। C12 H22 और O11 होता है चीनी का जो कि अनुसूत्र होता है। नेक्स्ट है, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था, यानी एसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो बिलिस कैरियर के द्वारा, ठीक है, बिलिस कैरियर के द्वारा एसी का यानी एयर कंडीशनर का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है, जीभ में कुल कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, तो 5 प्रकार के होते हैं स्वाद कलिकाएं, ठीक है। तो 5 प्रकार के होते हैं जीभ पर क्या होता है, स्वाद की कलिकाएं होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज नंबर 60 की ओर, ठीक है ना। चलिए, कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किडनी स्टोन का कारण है तो क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। इसमें किडनी स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज किसके द्वारा किया गया, तो माइकल फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रिक डायनेमो का खोज किया गया। नेक्स्ट है, नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, तो ब्रिक यानी कि किडनी से संबंधित रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, जियोट्रोपिजन, ठीक है ना। जियोट्रोपिजन क्या है ये बताना है, तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि होता है उसे जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ट्रोपिजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये परावर्तन के कारण उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ध्वनि तरंगे जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, तो परावर्तन के कारण होता है। जब दूसरे सतह से टकराकर फिर आता है यानी प्रतिध्वनि परावर्तन होता है तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस वैज्ञानिक का नाम है, तो किस वैज्ञानिक का नाम है होमोसेपियंस, तो मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम है होमोसेपियंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो मानव लाल रक्त कोशिका में, ठीक है। तो मानव का जो लाल रक्त होता है यानी कि आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी की रचना किसने की, तो मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी की रचना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे इकोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक्सरे किरण की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रोइंस्टन के द्वारा एक्सरे किरण की खोज किया गया। नेक्स्ट है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहते हैं उसे विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दूरी के साथ में जो स्थान को परिवर्तन होता है उसे विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है, मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है, तो मीथेन है, जो कि जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का औसत मोटाई कितना होता है, तो 1.95 mm लगभग होता है, ठीक है। यानी कि लगभग बोलने तो 2 mm बोल सकते हैं, या एग्जैक्ट याद रखेंगे तो 1.95 mm होगा, ठीक है। चलिए आगे, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन यूज होता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन K यूज होता है उसमें, ठीक है। यानी कि रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन कौन, तो विटामिन K है। नेक्स्ट है, KOH रासायनिक नाम है, तो किसका नाम है रासायनिक, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम है क्या है, पोटेशियम KOH है, ठीक है। चलिए आगे, मिल्की वे तारामंडल के सबसे नजदीक का तारामंडल है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे एड्रोमेडा, ठीक है। एड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधे की पत्ते उसका रंग हरा होता है, यानी कि ग्रीन होता है। नेक्स्ट है, जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। तो जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट कंफ्यूजन वाला है, दोनों को याद रखेगा, ठीक है। सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच को संबंध दर्शाते हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। जबकि बोला क्या, जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसके पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मानव नेत्रों, ठीक है। मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही तार दोगुना करेंगे प्रतिरोध क्या होता है,
किसी तार के प्रतिरोध दुगना कर देंगे तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है जीएसएम। ठीक है ना, जीएसएम है तो क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, इसका पूर्ण रूप होता है जीएसएम का। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है डीएनए का विस्तार रूप क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। जबकि आरएनए, ठीक है ना, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो हो गया आपको आरएनए का फुल फॉर्म, और डीऑक्सी लगा दिए इसमें तो डीएनए का ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो दोनों में ये बस ये इतना जो है कॉमन ही रहता है। ठीक है, चलिए तो इसे याद रखिएगा, कॉमन सेंस। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रैम का विस्तार रूप क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM रैम का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है एमिनो अम्ल का प्रमुख अवयव क्या है, तो अमीनो अम्ल जो होता है उसका प्रमुख अवयव क्या है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होता है, एमिनो अम्ल का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट है पपीते के पीला रंग होने का कारण क्या है, तो फ्लेवोनाइड्स। ठीक है, फ्लेवोनाइड्स होता है जिसके कारण क्या होता है, पपीते का जो रंग है वो क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होता है, तो 6 मांसपेशी होता है, किसमें, नेत्र गोलक में। नेक्स्ट है किस कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम के लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम के लिए किसे, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलता है ये बताना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो मानव के श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलता है। नेक्स्ट है पिच ब्लेड संबंधित है तो किससे, यूरेनियम का एक अयस्क है। ठीक है, तो पिच ब्लेड क्या है, तो यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट है 1024 GB बराबर क्या होता है, तो 1 TB होता है। ठीक है, तो 1024 GB बराबर 1 TB होता है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या होता है तो क्या होता है, तो परमाणु के केंद्रक। ठीक है, परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है तो किससे निकलता है, तो जल से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जब ऑक्सीजन निकलता है तो यह जल से ऑक्सीजन को निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है तो कौन करता है, कंपाइलर। ठीक है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कौन करता है, तो कंपाइलर करता है। नेक्स्ट है जड़त्व का नियम दिया गया किसके द्वारा, तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी, जबकि कवक या फफूंदी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है ये बताना है, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है वो 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोशिका। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में होता है, किसमें होता है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है, तो राइबोसोम में होता है, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त बनता है तो कहाँ बनता है, तो मानव शरीर में जो रक्त बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है, कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है पीत ज्वर होता है तो पीत ज्वर किससे होता है, तो एडिज मच्छर के काटने से होता है, पीत ज्वर होता है। नेक्स्ट है जनरेटर का कार्य करता है, जनरेटर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट है लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग जिसे बोलते हैं, दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या है, तो हिंसन बीमारी से बोलते हैं। ठीक है ना, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है, तो हिंसन बीमारी से बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है चिपकाने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट की क्या है ये बताना, चिपकाने के लिए यानी पेस्ट करने के लिए किसी कोई भी शब्द है या फिर कोई अंक है उसे कट कर दिए या कट करने के बाद उसे पेस्ट करते हैं या कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए पेस्ट करने का जो थी वो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V होता है। ठीक है ना, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है तो प्लूटो को कहते हो, क्या किससे बोलते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट किसे बोलते हैं, प्लूटो को। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स की टीका का खोज का नाम है तो बैरीसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो चिकन पॉक्स के टीका का नाम है तो क्या नाम है ये बताना है, तो इसका नाम है बैरीसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है पोलियो का टीका की खोज किसने किया, तो जॉन्स साल्क के द्वारा किया गया पोलियो के टीका का खोज। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज किया, तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया, एडवर्ड जेनर के द्वारा। सबसे तेज मेमोरी है तो कैचे मेमोरी, कौन है, कैचे मेमोरी जो कि सबसे तेज मेमोरी है। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो पिटवा लोहा होता है जो कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है स्कूटर का आविष्कार किसने किया, तो ब्राड शॉ के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, चलिए आगे ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है तो डाप्सन है, क्या है, डाप्सन। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया रोग होता है तो किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा।
चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल एक यौगिक है, तो जल किसका एक यौगिक है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है जिसे जल बोलते हैं, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओजोन की परत पाई जाती है, तो किसमें पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाता है। नेक्स्ट है डायलिसिस एक इलाज विधि है जो किसमें होता है, तो किडनी रोग में डायलिसिस यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रा क्या है, तो पास्कल जो कि दाब की इकाई है, ठीक है। सोनार का विस्तार रूप क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। तो सोनार का पूर्ण रूप याद रखेगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 78% होता है जो कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, तो डेसीबल है, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं, डेसीबल में मापते हैं, ठीक है। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। तो क्लास नंबर आपका आज 20 था, जो कि आपकी इसके पहले टोटल 19 क्लास हो चुके हैं। सभी का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है एसपीडी के नाम से, एसपीडी कंप्लीट बुक के नाम से, ठीक है, चैनल पर अवेलेबल है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आज की फ्रेंड्स क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।